स्टॉक मार्केट होता क्या है या काम कैसे करता है। तो बेसिकली डीमेट अकाउंट का काम क्या होता है, आप किसी कंपनी का शेयर कैसे सेलेक्ट करें। अगर आपने 13 साल पहले 2009 में MRF कंपनी में 1500 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 1500 रुपये 90,000 90,000 हो जाते। जब आप टीवी पर, मोबाइल पर और न्यूज़पेपर में स्टॉक मार्केट के बारे में देखते होंगे, सुनते होंगे या पढ़ते होंगे कि इस साल इस कंपनी ने इतने % रिटर्न दिया, उस कंपनी ने इतने % रिटर्न दिया, तो आपके मन में भी आता होगा कि क्यों ना मैं भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे कमाऊँ। पर कैसे? हमें स्कूलों में तो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बताया नहीं जाता, और जब हम किसी से स्टॉक मार्केट के बारे में पूछते हैं तो वो हमें डरा देते हैं कि भाई बहुत रिस्क है, तेरे पैसे डूब जाएंगे, तो ये मत कर। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करें, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक अच्छी कंपनी का शेयर कैसे सेलेक्ट करें। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ बताएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, सब कुछ समझाएंगे एक आसान भाषा में। आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है विपिन ठाकुर, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जानते हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है या काम कैसे करता है। जैसे मार्केट होता है जहां सामान, प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, उसी तरह स्टॉक मार्केट होता है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। जब किसी कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए फंड की ज़रूरत होती है तो कंपनी अपनी कुछ हिस्सेदारी पब्लिक को बेचती है, यानी कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज NSE, BSE पर लिस्ट कराती है और IPO के जरिए पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है और पब्लिक से फंड जनरेट करती है। NSE, BSE, IPO इस पर किसी दिन अलग से वीडियो बनाएंगे। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो कहीं ना कहीं आप भी छोटे ही सही लेकिन उस कंपनी के एक को-ओनर बन जाते हो। यानी जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आपकी भी उस कंपनी में छोटी ही सही लेकिन एक हिस्सेदारी हो जाती है। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये टोटली ऑनलाइन है। आप अपना डीमेट अकाउंट अपने आप खोल सकते हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो खुलवा लें। बहुत सारे ब्रोकर हैं जहां आप अपना डीमेट अकाउंट आसानी से खोल सकते हैं, जैसे अपस्टॉक, ज़ीरोधा, शेर खान, पेटीएम मनी, ग्रो ऐप, बहुत सारे हैं। एक लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट आसानी से खोल सकते हैं। तो बेसिकली डीमेट अकाउंट का काम क्या होता है, आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है आपके डीमेट अकाउंट से। तो जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदोगे तो सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट से पैसे डालोगे अपने डीमेट अकाउंट में। फिर आप इन पैसों से डीमेट अकाउंट से किसी कंपनी का शेयर खरीदोगे तो वो शेयर आगे रख जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में। फिर जब शेयर के प्राइस बढ़ेंगे, आपका मन करेगा शेयर को बेचने के लिए, तो जब आप इन शेयर को बेचोगे तो वो पैसे आएंगे आपके डीमेट अकाउंट में। फिर आप इन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में आसानी से ट्रांसफ़र कर पाओगे। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें। अब बात करते हैं आप किसी कंपनी का शेयर कैसे सेलेक्ट करें। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करने होंगे, यानी आपको ये जानना होगा कि कंपनी ने अपनी कितनी हिस्सेदारी बेच दी है, कंपनी पर कितना कर्ज है, कंपनी के कितने शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी का ओनर कौन है, कंपनी ने पिछले साल कैसा रिटर्न दिया। ये सब चीज़ें आपको जाननी होंगी अगर आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल यानी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग यानी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। और एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जहां आपको कंपनी के शेयर सेम डे खरीदने होते हैं और बेचने होते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस करने होंगे, यानी आपको लाइव मार्केट चार्ट के सामने बैठना पड़ेगा, आपको स्क्रीन के सामने बैठना होगा। ट्रेडिंग में ज़्यादा रिटर्न्स हैं एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग, बट ट्रेडिंग में उतना ही ज़्यादा रिस्क है एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग। अगर आप मार्केट में ये सोच कर आ रहे हो कि मैं गया
और 2-3 महीने में पैसों को 3 गुना 4 गुना करके लाया, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, वरना आप वो भी खो दोगे जो आपके पास है। अगर आप एक बिगिनर हो तो एक स्मॉल कैपिटल से शुरुआत करें, 5,000 10,000, और इक्विटी में इन्वेस्ट करें 1 शेयर 5 शेयर 10 शेयर से। वहाँ से पैसे बनाएं, एक रिदम में आएँ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इनकम एक रूटीन बनाएं और अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे बढ़ाते रहें। उसके बाद ट्रेडिंग में कूदें। मोस्टली पीपल यही गलती करते हैं, वो सीधा ट्रेडिंग में कूद जाते हैं और वहाँ अपना सारा पैसा खो देते हैं, फिर बोलते हैं ये मार्केट बहुत रिस्की है। ऑन एन एवरेज इंडियन स्टॉक मार्केट हर साल 18 से 20% का रिटर्न देती है, जो एक एफडी से 4 गुना है और रियल एस्टेट और गोल्ड से 2 गुना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, पेशेंस। पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। अगर आप में पेशेंस है तो ही इस मार्केट में आएँ, अदरवाइज आप में पेशेंस की कमी है तो ये मार्केट आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आपने 13 साल पहले 2009 में MRF कंपनी में 1,500 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 1,500 रुपये 90,000 90,000 हो जाते। ऐसा नहीं है कि हर कंपनी के शेयर के प्राइस बड़े हैं, कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जिनके प्राइस गिरे हैं। तो आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के फंडामेंटल ठीक से एनालिसिस करने होंगे। उसके बाद डिसीजन लेना होगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। सबसे पहले आपको उन्हीं कंपनियों के फंडामेंटल एनालिसिस करने चाहिए जो कंपनी आपके इर्द गिर्द घूमती हैं। यानी आप किस कंपनी की चाय पीते हो, किस कंपनी की कार बाइक यूज करते हो, किस कंपनी की मेडिसिन खाते हो, किस कंपनी की शूज़ वॉच पहनते हो। यानी जो कंपनी आपके इर्द गिर्द घूमती हैं, अगर उन कंपनियों के फंडामेंटल्स ठीक हैं तो पहले उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करने की सोचें। आशा करता हूँ आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें।